Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसलेशन। ये हमारी पार्ट 8 वीडियो है और अगर आपने पहले की 7 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जेनेटिक कोड कैसे क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या है और टीआरएनए कैसे हेल्प करता है अमाइनो एसिड हमें लाने के लिए। और वो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एंटी कोडोन आर्म से जब एमआरएनए पे जो भी कोडॉन्स हैं उसे रीड करके वो उन अमाइनो एसिड्स को लेके आता है और अमाइनो एसिड की चेन ही एक पॉलीपेप्टाइड फॉर्म करती है। तो लास्ट क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था कि ट्रांसलेशन क्या है। ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिसमें पॉलीमराइजेशन होगा अमाइनो एसिड का टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड, और ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है आपका न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में। हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि जब आपका न्यूक्लियस के अंदर एमआरएनए बनता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, फिर उसे साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट किया जाता है ताकि ट्रांसलेशन प्रोसेस हो और हमारे पास एक प्रोटीन फॉर्म हो, पॉलीपेप्टाइड फॉर्म हो। तो जो ऑर्डर और सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का वो कैसे डिफाइन होगा? वो डिफाइन होगा जो भी हमारी सीक्वेंस होगी एमआरएनए की। अगर एमआरएनए में जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, अगर एमआरएनए की जो सीक्वेंस है AUG UGC जो भी हमारी कोडॉन सीक्वेंस होगी उसे टीआरएनए रीड करेगा और उसी के हिसाब से अमाइनो एसिड एक एक करके लाएगा और ये अमाइनो एसिड बाय पेप्टाइड बॉन्ड ज्वाइन होंगे और आपकी पॉलीपेप्टाइड फॉर्म करेंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये रिक्वायरमेंट हमारे सेल में ATP कंप्लीट करते हैं। तो जो आपका ये प्रोसेस है ये स्टार्ट होगा जब हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया कि हमारे पास एक इनिशिएटर टीआरएनए है। तो इनिशिएटर टीआरएनए सबसे पहले जो इनिशिएट होने से पहले AUG पे बाइंड होने से पहले एक प्रोसेस होगा दैट इज अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अमाइनो एसाइलेशन को सिंपली अगर मैं बोलूँ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो जो आपका फर्स्ट फेज में इसमें अमाइनो एसिड आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड लिंक टू देयर कॉग्नेट टीआरएनए। तो आपका जो ये प्रोसेस स्टार्ट होगा सबसे पहले इनिशिएटर टीआरएनए आएगा, तो ये चार्जिंग होगी, फिर आपका एक एक अमाइनो एसिड हर एक टीआरएनए से अटैच होगा जो कि डिफरेंट अमाइनो एसिड ला रहा होगा एमआरएनए की सीक्वेंस को रीड करके। तो इस तरह से जो चार्ज टीआरएनए हैं वो एक साथ आते हैं जो कि एमआरएनए पे बाइंड होते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन द अमाइनो एसिड। अभी हम डायग्राम देखेंगे तो इससे हमें और क्लियर होगा। जैसा कि आप देख सकते हो ये है आपकी एमआरएनए चेन। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो ये है आपकी एमआरएनए और एमआरएनए पे स्पेसिफिक सीक्वेंस है और ये तीन तीन पेयर में आपकी कोडॉन सीक्वेंस है, जेनेटिक कोड है। उसका एंटी कोडॉन आर्म से आपका टीआरएनए जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है वो लेके आएगा और इस तरह से आपकी ये पेप्टाइड बॉन्ड ज्वाइन होते जाएंगे, ठीक है। और ये पेप्टाइड बॉन्ड ज्वाइन होके एक पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे। अब हम जो मशीनरी है, अभी जो कैटलिस्ट है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये डायग्राम ट्रांसलेशन आता है तो आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है। आप सिंपली ऐसे ये सारे कोडॉन्स लिखेंगे इस तरह से, सिंपल टी शेप्ड आप बना देना टीआरएनए और एक आर्म जो आपकी अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म है, एक आपकी एंटी कोडॉन आर्म है। तो इस तरह से ये डायग्राम बनेगा। तो अब ये जो चेन है ये आपके लेफ्ट से राइट तरफ मूव होती जाएगी, मतलब जहाँ स्टार्ट कोडॉन है वहाँ से स्टॉप कोडॉन की तरफ मूव होगी और आपकी पॉलीपेप्टाइड का जो लेंथ है वो इंक्रीज होता जाएगा। अब हमने देखा कि किस तरह से ये चेन बन रही है। अब इस चेन में जो एंजाइम है, जो कैटलिस्ट है, वो है आपका राइबोसोम। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। जब हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, हम कहते हैं राइबोसोम्स हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो रफ हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। और राइबोसोम आपका प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो राइबोसोम है इसके पास स्ट्रक्चरल आरएनए है और भी 80 डिफरेंट प्रोटीन्स हैं। तो ये मिल के एक सेल्यूलर फैक्ट्री बनाता है जो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है।
जब ये इनएक्टिव स्टेट में होते हैं तो इनकी 2 सेपरेट यूनिट्स होती हैं। तो राइबोसोम की 2 यूनिट होती हैं, जैसा कि आपने 11th में भी पढ़ा होगा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में 70S और 80S करके। तो इनकी जो 2 यूनिट्स हैं वो इनएक्टिव स्टेट में सेपरेट होती हैं। बट जब ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है तो सारी मशीनरी, सारे प्रोटीन्स, जो भी कैटलिस्ट हैं जो ट्रांसलेशन के लिए रिक्वायर हैं, वो आपके mRNA के पास आके एग्रीगेट हो जाएंगे, और वहाँ mRNA के पास जब सारी कंपोनेंट्स होंगे तभी ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो जो 2 सब यूनिट हैं, एक है हमारी लार्ज सब यूनिट और एक है हमारी स्मॉल सब यूनिट, जो कि आपने यहाँ डायग्राम में भी देखा। आपकी जो ऊपर साइड है ये है लार्ज सब यूनिट, ये है आपकी स्मॉल सब यूनिट। तो ये पूरा एक राइबोसोम फिर एक कैटालिटिक एक्टिव यूनिट बनाते हैं, जिसके अंदर, इसके अंदर है आपका RNA, और ये आपको मतलब डायग्राम इसके अंदर का दिखा रहे हैं कि जो आपकी सब यूनिट है उसके अंदर ये सब हो रहा है। यहाँ से एंट्री हो रही है tRNA की और यहाँ से एग्जिट हो रही है। नेक्स्ट आपके पास है कि ये जो एंजाइम है इन केस ऑफ बैक्टीरिया, उसको हम कहते हैं राइबोजाइम, और हेल्प करता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ताकि आपकी अमीनो एसिड चेन से पॉलीपेप्टाइड फॉर्म हो। और हमें पता है ट्रांसलेशन यूनिट जो है हमारी, वो स्टार्ट कोडॉन से स्टार्ट होगी और स्टॉप कोडॉन पे स्टॉप होगी। तो स्टार्ट कोडॉन पे हमारा इनिशिएटर tRNA आता है, हमारे पास स्टॉप कोडॉन्स के लिए कोई ऐसा स्टॉप tRNA नहीं है, तो वहाँ एक दूसरा फैक्टर आता है, वो हम पढ़ेंगे। तो ये डायग्राम और आपको इससे और आपको क्लियर हो रहा होगा किस तरह से जो अमीनो एसिड आ रहे हैं, एक अमीनो एसिड स्पेसिफिक कोड करता है, जैसे हमने पीछे भी जेनेटिक कोड के चार्ट में देखा था। तो ये आपका पेप्टाइड सिंथेसिस होता है, ये लेफ़्ट टू राइट इस तरह से मूव करता है जब तक आपका कोई स्टॉप कोडॉन नहीं आता। आप देख भी सकते हो यहाँ लिखा है लाइसिन, ट्रिप्टिन और फिनाइलएलिन, इस तरह से वो एक एक tRNA लेके आ रहा है अमीनो एसिड हमारी जो mRNA सीक्वेंस है उसके हिसाब से। ये mRNA सीक्वेंस है, ये इसका एंटीकोडॉन आर्म है। नेक्स्ट हमारे पास है कि mRNA में कुछ एडिशनल सीक्वेंसेस भी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। तो जो अनट्रांसलेटेड रीजन है वो 5 प्राइम एंड से पहले, मतलब स्टार्ट कोडॉन से पहले, और 3 प्राइम एंड के बाद, जो मतलब स्टॉप कोडॉन के बाद प्रेजेंट होते हैं। अब इनके बारे में ये कहा गया है कि मतलब ये जो हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस है इसे एफिशिएंटली ये करवाते हैं, इनसे कोई एंटीकोडॉन या कुछ अटैचमेंट नहीं हो रही है, बट ये रिक्वायर है। ये देखा गया है कि इनके एब्सेंस में ट्रांसलेशन एफिशिएंटली नहीं होता। तो UTR इज अनट्रांसलेटेड रीजन विच आर प्रेजेंट बिफोर द स्टार्ट कोडॉन एंड आफ्टर द स्टॉप कोडॉन। तो 5 प्राइम और 3 प्राइम दोनों एंड्स पे है। अब जो राइबोसोम है, वही राइबोसोम कहाँ बाइंड हो गया आपके mRNA से, जहाँ पे स्टार्ट कोडॉन भी है, उसे रिकॉग्नाइज किया इनिशिएटर tRNA, हमने वो डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे बस एज अ नोट्स ये आपके लिए, ताकि आप लिख भी पाएँ, समझने के बाद इसे प्रॉपरली आप इसे ऑर्गेनाइज कर पाएँ इस आंसर को। तो राइबोसोम प्रोसीड करता है इलोंगेशन प्रोसेस और प्रोटीन सिंथेसिस होती है फ्रॉम द स्टार्ट कोडॉन टिल द स्टॉप कोडॉन। तो ये जो प्रोसेस है ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। राइबोसोम मूव होता रहता है, 1 कोडॉन से 2nd कोडॉन में मूव होगा, और आपका न्यू tRNA भी आते रहेंगे जो आपकी mRNA सीक्वेंस के हिसाब से अमीनो एसिड ला रहे हैं। अब तो जब आपका रिलीजिंग फैक्टर आएगा तो रिलीजिंग फैक्टर स्टॉप कोडॉन पे बाइंड होगा, और जो आपकी अमीनो एसिड सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाएगी और आपकी पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम रिलीज हो जाएगी। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।